आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है उड़िया भाषा के प्रसिद्ध कथाकार गौर हरिदास जी द्वारा लिखित कहानी झूठ का पेड़। सबके मुंह पर मानो ताला जड़ दिया गया था। महंती घर की बुढ़िया, जो ताज़ा मछली में भी कीड़ा फेंक देने को अपना काम मानती है, उसके मुंह पर भी इतना बड़ा ताला। साड़ी की किनारी को दांतों से दबाए, पल्लू को सिर पर खींच, अड़ोसी पड़ोसी औरतें एक दूसरे पर एक चढ़ी, पीठ पर सिर रख ध्यान से परिडा के घर के आंगन द्वार को निहार रही हैं। दृश्य इतना विरल, इतना न्यारा है कि अपने अनुभव से तुलना करने का कोई प्रतिमान उनके पास नहीं है। मैं कह नहीं रही थी, किसी शांत पोखरी में नन्हा बच्चा फेंकने जैसा कुछ नई ब्याहता ने कहा, पर उसे अपना वाक्य पूरा करने का अवसर नहीं मिला। ऐसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में पहली टिप्पणी करने का गौरव कुछ खास होता है, उसे कोई हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तू क्या कह रही थी रे? प्रधान के घर की बड़ी बहू चौंक गई। नई ब्याहता बहू को गड़बड़ा देने के लिए इतना ही काफ़ी था, पर उनकी आशंका सच नहीं हुई। नई ब्याहता ने कहा, मैं कह रही थी परिडा घर की बहू की बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। मेरी बात तो किसी ने सुनी नहीं। जो भी हो, है तो भुवनेश्वर की बेटी। बांती घर की बुढ़िया अब चुप न रह सकी। इसके बाद चुप रहना तो मानो देशद्रोह सरीखा अपराध होता। उसने कहा, क्यों री, किसने कब ऐसा कहा था? सभी उसे बड़बोली कहते हैं, फिर आज क्यों भली बन रही है? अच्छा ठीक, उधर देखो। ये सारी बातें तो बाद में किसी और दिन भी हो सकेंगी, पर सामने घट रही घटना मानो फिर कभी न घटित होगी, ऐसी धारणा देती एक किशोरी सबको परिडा घर के आंगन में हो रही घटना की ओर आकर्षित कर रही है। पाटपुर गांव के सिर पर है परिडा घर। सनातन के बाप दादा गांव में अपने पैतृक घर में रहते थे। शायद सनातन भी वहीं अपना जीवन बिता देता, पर तुलसी ने ऐसा करने नहीं दिया। सनातन की धर्मपत्नी होकर इस गांव में आने के अगले दिन से ही पुराने जमाने के घर को लेकर असंतुष्टि जाहिर करना शुरू कर दिया। चारों ओर से बंद दीवारें, तेल सने चिकट दरवाजे और झरोखे, कन खजूरे, तेलिया कीटों से भरपूर छप्पर तुलसी के पेट का भात बाहर निकाल लाए। सनातन ने स्वीकारा कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर जैसे सरकारी अफसर की बेटी तुलसी की ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। तुलसी अपने नए ट्रंक और बैग में अन्य सामान के साथ दर्जन भर नए सपनों की पोटली भी लेकर आई थी। उसने एक एक कर सब रख दिया सनातन के सामने, एक से बढ़कर एक, अगला पहले से भी अधिक सुंदर। उसने तुलसी के पाउडर सज्जित मुखड़े को निहार स्कूल के दिनों में पढ़े हुए नाटक के संवाद को याद करते हुए कहा, लंबे पेड़ की तरह गगन स्पर्शी स्वप्न देखने से क्या होगा? मिट्टी तले की जड़ें मजबूत होनी चाहिए। सनातन ऐसा कहने के बाद स्वयं अद्भुत आत्मविभोरता से रोमांचित हो उठा, क्योंकि उसे विश्वास था कि ऐसा मूल्यवान वाक्य इस गांव के किसी पति ने अपनी नवपरिणीता पत्नी से कभी नहीं कहा होगा। अपनों से दूर अपरिचित परिवेश में आने के बाद भी सिनेमा के नायक नायिका जैसे गीत की आगे पीछे की पंक्तियां पहले से जानते होते हैं, उसी तरह तुलसी ने जब सनातन से कहा, आकाश को छुआ नहीं जा सकता, यह जानते हुए भी पेड़ बढ़ता है, नहीं तो बीज बना माटी में पड़ा रहता है, सुनकर सनातन रोमांचित हो उठा था। उस रात पुनः पुनः रोमांचित सनातन सुबह होते ही निर्णय ले चुका था कि मंत्री की पर्याय जैसी धर्म पत्नी यदि कोई है तो वह है उसकी पत्नी तुलसी। ये बातें लेकिन बहुत पहले की हैं। इसके बाद नाना प्रकार के कई नए कारण दिखा सनातन पाटपुर गांव के सिरे पर स्थित इस डीह पर चला आया था। भाई चाह रहे थे कि इस जगह धान मिल बिठाएंगे। डी गांव के सिर और बाजार चौक के आसपास होने के कारण यहाँ धान मिल लगने से खूब चलेगा। इस पर सनातन भी राजी हो गया था, पर तुलसी का प्रस्ताव उसके लिए बाकी परिवार के निर्णय की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। सनातन ने जब यहाँ घर बनाया तो यह जगह सुनसान पड़ी थी, पर अब आसपास दूसरे लोगों ने भी मकान बना लिए हैं। सनातन के घर के चारों ओर नारियल पेड़, बाड़ी की ओर ताल, आंगन में कुआं और तुलसी चौरा है। बड़े डील डॉल वाला दिखाई देता है बेटा,
ये राजा है कि मंत्री रे? और क्या राजा रह गए हैं देश में? राजा का पद तो कब का उठ चुका है, ये मंत्री हैं। एक किशोरी ने कहा। राजा का पद यदि उठ गया तो मंत्री का पद कैसे रहा री? महांती घर की बुढ़िया ने उसकी बात को नापसंद करने के अंदाज में पूछा था, पर किशोरी चुप न रह सकी। पहले जिन्हें राजा कहा जाता था अब उनको मंत्री कहते हैं। देश स्वाधीन हुआ तो राजे रजवाड़ों का शासन भी उठ गया। देखती नहीं हो कि क्या राजा की तरह मुकुट पहने हुए हैं? उसने उल्टा जवाब दिया। और कोई वक्त होता तो महंती घर की बुढ़िया चुप रहने वाली ना थी। स्कूल जाने वाली इस छोरी को जरूर दो चार सुना ही देती, पर आज उसके पास समय नहीं था। वह अपनी चौंध भरी आंखों को परिडा घर की ओर लंबा कर घट रही घटनाओं को देख रही थी। परिडा घर के आंगन में घटित हो रही घटनाओं का यदि कोई धारा प्रवाह विवरण देता तो इस प्रकार देता। न कहा न बोला, हठात मंत्री की गाड़ी आकर सनातन परिडा के दरवाजे पर रुकी। खबर देने का मतलब कहाँ रहा? मंत्री के साथ सनातन परिडा के परिवार का गहरा संबंध है, सभी जानते हैं। सनातन परिडा की पत्नी तुलसी देवी पहले भी बार बार आस पड़ोस बंधु बांधव और जान पहचान वालों को यह जानकारी देती आई है। मंत्री की गाड़ी आ पहुंचने पर सनातन दौड़ा और मंत्री को सत्कार सहित ले आया। तुरंत पेड़ से नारियल उतारे गए और मंत्री के साथ आने वाले ड्राइवर, पुलिस, प्राइवेट सेक्रेटरी सभी ने नारियल पानी पिया। मंत्री और उसके सहयोगियों के घर के भीतर जाने की घटना से सनातन और तुलसी जितने खुश हुए, अपने अपने घर आंगन से यह दृश्य देख रहे पड़ोसी उतने ही दुखी। उसके बाद का दृश्य नहीं देख पाना उनके दुख का कारण था। तुलसी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। सैकड़ों बार ऐसे विवरण उसके पास पड़ोस, पोखरी घाट और ब्याह शादी में दिए गए होंगे। फलाने मंत्री के साथ हमारी रिश्तेदारी है, पुलिस डीजी हमारे घर आते हैं, कलेक्टर की पत्नी मेरी बुआ की बेटी है। ऐसी महत्वपूर्ण खबर बहुत बार वह पाटपुर गांव के लोगों को अयाचित रूप से दे चुकी है, किंतु दुख की बात है कि गांव के एक भी आदमी ने उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं किया। उल्टे आंखें मिचमिचाकर हंसी को दबा उसे निहारते रहते, मानो सच में वो उन्हें कहानी सुना रही हो। औरों की क्या कहे तुलसी, उसके खुद के सनातन ने भी उसकी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। जब भी ऐसी कोई बात तुलसी ने कही, सनातन ने विश्वास करने की भंगिमा में उसके पास से हटकर पूछा, क्या सच में? मुझे पहले बताया नहीं, क्यों? पर तुलसी विचलित नहीं हुई। जब महंती घर की बुढ़िया अपनी मैके की जमींदारी, प्रधान घर की नई ब्याहता अपनी 12 मासी खेती, दास घर की लड़की, अपने बाप भाई के ट्रैक्टर से खेती और महापात्र घर की बहू उसके दहेज के संदूक को ससुराल के लोगों के सामने खोले जाने की बात कहती है, तो वह भी कहती है, मंत्री तो हमारे बंधु हैं। छोटे बड़े अफसरों की बैठकें और कहकहेबाजियां तो हमारे घर चलती ही रहती हैं। कहने के बाद वह किसी को ताकती नहीं। कहीं किसी और ताकने पर कहीं उसकी बात पूरी ना हो सकी तो इसी आशंका से ग्रस्त हो बिना किसी से कुछ कहे वो वहां से उठकर चली जाती। उसकी बातों को लोग सुन भर लेते हैं पर उन पर विश्वास कोई नहीं करता। सभी कहते हैं सनातन की पत्नी गपोड़ी है, आसमान से चुनकर आने जैसी बातें करती है। बाप ने तो जमीन बाड़ी की माप जोख में इधर उधर कर भुवनेश्वर में मकान बना लिया और बेटी मंत्री से रिश्ता बता रही है। 8 साल गुजर गए। इस तरह लोगों की बातें सुनती आई है तुलसी। हाट से लौटते हुए सनातन ने भी सुना है। घर लौटकर कहा भी है तुलसी से। ये सब कहने की जरूरत क्या है, जो सुनता है हंसता है। नागिन की तरह चिहुक उठती तुलसी। सनातन के चेहरे पर एकटक आंखें टिका पूछती, केवल मैं ही झूठी हूँ और तुम तो बड़े सच्चे हो, नहीं? सनातन इतना भर सुन लेने के बाद चुप हो जाता, मानो सांप ने सपेरे का सम्मोहन मंत्र सुन लिया। मंत्री कुछ पूछने जा रहे थे, तभी एक और जीप आकर सनातन के घर के सामने ठहरी। देखने वाले पड़ोसी एक बार फिर सनसना उठे। सारी घटनाएं क्या आज ही यहाँ एक साथ घटेंगी? पड़ोसी एक और बात भी सोच रहे थे। उस बात के लिए वे बहुत दुखी भी थे। वह सिर्फ प्रायश्चित कर रहे थे, न ही साथ में वो महसूस कर रहे थे कि तुलसी के प्रति उनका व्यवहार कतई ठीक नहीं रहा। जिस बहू पर पाटपुर गांव के बच्चों, बूढ़ों, औरतों सबको गर्व होना चाहिए,
उसके प्रति वे पिछले 8 बरस से अन्याय करते आ रहे हैं। और ऐसा व्यवहार उन्होंने केवल परिडा घर की बहू तुलसी का अपमान करके ही नहीं किया, बल्कि अपने अपने भविष्य पर भी कुठाराघात किया है। मंत्री चाहे तो कितना कुछ हो सकता है, इस गांव का भाग्य बदल सकता है, उनका अपना भी भविष्य बन सकता है। इस गांव के बेकारों को नौकरी मिल जाएगी, गांव के रास्ता घाट की तस्वीर बदल जाएगी, बाढ़ अकाल से पीड़ित पाटपुर गांव सुंदर हो सकता है। इतने सारे सुयोग अपनी मूर्खतापूर्ण बातों से खो दिए हैं। तुलसी क्या ये सब भूल सकेगी? मंत्री जितनी बार कुछ पूछने के लिए मुंह खोलते, तुलसी तब तब कुछ न कुछ परोसकर उन्हें बोलने न देती। मैके से लाए पानदान में तुलसी द्वारा परोसे गए लौंग खोसे 2 सादा पान उठा मंत्री ने जीप में आए मोटे व्यक्ति की ओर देखा। मोटे व्यक्ति ने कान सिर सहलाते ये लीजिए कह कागज की एक पुड़िया मंत्री के हाथों में थमा दी, तो मंत्री गले में पड़े तिरंगे अंग वस्त्र को ठीक करते हुए उठ खड़े हुए। अपनी जगह से मंत्री के खड़े होते ही इतने समय तक निस्तब्ध रहा तूफान भी उठ गया। सबके सब तत्काल उठ खड़े हुए और चाबी वाले खिलौने की तरह जाकर गाड़ी में बैठ गए। अब आगे जीप और पीछे मंत्री की गाड़ी। मंत्री ने दोनों हाथ जोड़कर सनातन, तुलसी, देखने वालों, यहाँ तक कि समीप के नारियल पेड़, फूल पौधों और रास्ते के किनारे की घास झाड़ियों तक को नमस्कार किया और धूल उड़ाती गाड़ियां पाटपुर से छूमंतर हो गईं। मंत्री के जाते ही तुलसी की व्यस्तता बढ़ गई। गांव भर के लोग एक साथ उसके नदी तट वाले घर के आंगन में जमा हो गए। पहले तो सनातन ने घर की काठ चौकी और प्लास्टिक कुर्सियां लाकर अतिथियों को सत्कार पूर्वक बिठाने की चेष्टा की, पर जल्दी ही वह समझ गया कि इतने अधिक दर्शनार्थियों के समावेश के लिए उचित व्यवस्था करना असंभव है। हालांकि इसके बारे में गांव के लोग कतई चिंतित न थे। वे सब सनातन का समय भी नष्ट नहीं करना चाहते थे। वे तो तुलसी की सामान्य ढंग से देखा देखी भर करना चाह रहे थे। तुलसी लटई की तरह खाली घर से बाहर और बाहर में से घर में घूम रही थी। वेश को संभालने के दौरान ही वह कह रही थी, बाद में बात करेंगे, अभी तो व्यस्त हूँ। जिसकी जो भी शिकायत है वो कागज़ पर लिख कर दे दो, जो करने की ज़रूरत है करूँगी। और फिर से साड़ी बदलने भीतर चली जा रही थी। पाटपुर गांव में मंत्री के दौरे की ही चर्चा थी। तुलसी के परिवार से मंत्री की इतनी घनिष्ठता की बात तो कभी किसी ने कल्पना में भी न सोची थी। दूसरों की बातें तो दूर, पंचायत के सरपंच, पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर और उच्च प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर तक इससे अनजान थे। सरपंच इतना भर जानते थे कि मंत्री चांद बाली के नए अस्पताल का उद्घाटन करने आ रहे हैं, पर चांद बाली भद्रक के बीच पाटपुर गांव में मंत्री के इस व्यक्तिगत कार्यक्रम का सुराग भी नहीं लगा था उनको। मनुष्य के जीवन में कभी 10 मिनट कितने कम होते हैं, कभी कितने अधिक। इस तरह के दार्शनिक चिंतन में सनातन डूबा हुआ था। उसके 40 साल के जीवन में ऐसी एक भी घटना कभी नहीं घटी थी। पढ़ाई, नौकरी की तलाश, हर ओर से निराशा, असफल होकर गांव वापस लौट आना, फिर भाइयों से अलग हो गांव के सिरे पर मकान बनाकर रहने जैसा खींचतान और उतार चढ़ाव बड़े जीवन में ऐसा आश्चर्यजनक मुहूर्त तो कभी ना आया था। उस 10 मिनट ने न केवल उसके घटनाहीन जीवन को अर्थमय बनाया था, बल्कि इसी में वह अपने टूटे बिखरे से दिखाई देते भविष्य को एक बार फिर संवार लेने की संभावना भी देख रहा था। मंत्री यदि चाहे तो वह क्या नहीं कर सकता। नौकरी, ठेकेदारी, राजनीति, ऐसा क्या है जिसकी उसमें योग्यता नहीं। वह बीए तक पढ़ा है, ट्रैक्टर चला सकता है, 80 किलोमीटर की स्पीड से मोटरसाइकिल भी दौड़ा सकता है। जो लोग पाटपुर के सर्वे सर्वा बने बैठे हैं, उनमें वह किस गुण में कम है। ढेरों सपने देखे हैं सनातन ने। भुवनेश्वर या कटक में उसका एक बंगला हो, बंगले के सामने कार, वह और उसकी पत्नी कार में बैठकर घूमने जाएं। बेटा पढ़ता अंग्रेजी स्कूल में, घर में फ़ोन, टीवी, फ्रिज और ढेरों सामान हो। वह रहता उसी घर में, पर बीच बीच में पाटपुर घूमने आकर रौब गाटता। पर ये केवल सपने बने रहे। तुलसी के कहे अनुसार अंकुरित न हो सकने वाले बीज की तरह मिट्टी में दबा पड़ा रहा। उसके भीतर माटी की छाती चीरने का सामर्थ्य न रहा। वह बीज से अंकुरित ही नहीं हुआ।
यही सब सोचते सोचते रात बीत जाती। तुलसी तब भी आंगन में लौटी न थी। वही एक सवाल घुमा फिरा कर सब उससे पूछ रहे थे। मंत्री आपके क्या होते हैं? मामा, मौसा, भाई या जीजा? मंत्रियों से जैसे टीवी और अखबार वाले पूछते हैं, वैसे ही वे उससे पूछ रहे थे। पर तुलसी तो बस हल्की सी मुस्कान से इतने सारे लोगों के सवालों के जवाब दे रही थी। कुछ बोलने की उसे फुर्सत ही कहाँ थी। महंती घर की बुढ़िया, प्रधान घर की नई ब्याहता, महापात्र घर की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, गांव के चौक रास्तों को खेल का मैदान समझने वाले लड़के, महादेव की पुजारी, हमेशा व्यस्त रहने वाले गोविंद साहू के साथ साथ स्कूल के मैदान, पंचायत पोखरी, मनतेई नदी के घाट, सभी मंत्री के दौरे की ही चर्चा कर रहे थे। वह दिन इसी तरह बीत गया। सनातन आशा कर रहा था कि अगले दिन भीड़ कम हो जाएगी, पर तुलसी वैसा नहीं सोच रही थी। अनुमान तुलसी का ही सही निकला। अगले दिन उसके घर आने वालों की संख्या बढ़ गई, पर मंत्री के यहाँ होने के समय उपजे कौतूहल और आज के कौतूहल के बीच बड़ा अंतर था। बीते कल जैसे सभी एक साथ मंत्री को देखने के लिए उठाए थे, आज वैसी हड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि हर कोई तुलसी और सनातन से अकेले में मिलना चाहता था। उनकी भाव भंगिमा की तरह पहनावे में भी दिखावटीपन नजर आ रहा था। हंसते मुस्कुराते नमस्कार कर वे लोग चले आ रहे थे और एक ज़रूरी बात में तुम्हारी मदद चाहता हूँ कहकर न जाने कितने छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी सौंप रहे थे। तुलसी यह भी ध्यान दे रही थी कि उनके घर आने वालों में कोई भी खाली हाथ नहीं आ रहा था। आते समय वे पास की दुकान से मिठाई या चॉकलेट भी लाकर उसके बेटे को बुलाकर थमा दे रहे थे। वे बच्चे के सिर के बालों को सहला देते और यह बड़ा होकर माँ बाप का नाम रोशन करेगा कहते हुए बहुत उत्साह से पेश आ रहे थे। पर सही समय पर तुलसी उसे उकताहट से बाहर निकाल लाती। अतिथि के चरित्र के हिसाब से चेहरा भी बदल रहा था। पहले आसपास के लोग पैदल चलकर नहीं तो साइकिल पर आ रहे थे। धीरे धीरे वह स्कूटर और मोटरसाइकिल में बदला और हफ्ता पूरा होते होते हर रोज 2-3 जीप और कार सनातन के घर के सामने आकर ब्रेक मारने लगी। सनातन ने पूछा तो जाना, उनमें कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कृषि अफसर तो कोई ठेकेदार होता। उनमें से कई तो सनातन से इस ढंग से बात करते मानो पुरानी जान पहचान हो और लौटते समय मिठाई के साथ एक एक लिफाफा भी उसकी खटिया पर भूल जाने की तरह छोड़ जाते। पहला लिफाफा कसकर पकड़े सनातन आंगन में दौड़ा था, पर चील की तरह उसके हाथ से लिफाफा झपटते समय सनातन की आवाज़ से पीछे घूमकर देखते हुए सज्जन की आंखें तुलसी की आंखों से जा टकराई थीं। दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए और भद्र इंजीनियर ने उत्साह भरी भंगिमा से, जब भी कुछ दरकार हो मुझे खबर कीजिएगा मैडम, कहा और चले गए। मैडम? चौंक पड़ा था सनातन और तुलसी के हाथों से लिफाफा छीन उसके अंदर क्या है देखना चाहा। शून्य से ताश की 2 पत्तियां प्रकट करने की तरह तुलसी ने दिखाया 1000 वाले 2 नोट। सनातन 2 कदम पीछे हट गया। 1000 वाले नोट इससे पहले उसने न तो देखे न ही छुए थे। उसके घर की पुरानी और परिचित खाट, चौकी, कपड़े लत्ते, बासन कुशन सब कुछ नए दिखे। एक अबोध की तरह वह तुलसी का मुंह देखता रहा। उसके यूं देखने का मतलब जैसे वह समझ गई हो। तुलसी बोली, हमने तो किसी से मांगा नहीं, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सोच लो कि लॉटरी लगी है। कहकर वो नोट लेकर घर के अंदर चली गई। सनातन संतप्त हो उठा। अपने संतप्त भाव का कारण वह तुलसी को कह भी नहीं पा रहा था। दूसरे यदि तुलसी से फायदा उठा रहे हैं तो उसे क्यों सीधे सीधे फायदा नहीं हो सकता? यह था उसके संतप्त होने का कारण। पर जब भी वह राजधानी जाने की बात करता तुलसी नकार देती, कहती समय आने पर वह खुद कहेगी। तुलसी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही थी। अब कोई उसका परिहास भी नहीं करता था, बल्कि आदर और मर्यादा सहित रहते। किसी का सरपंच, चेयरमैन या एमएलए से परिचय होता है, पर यहाँ तो सीधे मंत्री से परिचय। सनातन से कई लोग ईर्ष्या करते हैं, पर वे लोग डरते भी बहुत थे। इसे सनातन भी अनुभव करता था। दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार गोविंद साहू सबको छोड़कर पहले सनातन को पूछता,
और चाय पानी पिलाकर सामान तौल देता। सनातन के हाथ से पैसा लेते समय वह खेद व्यक्त करता, मानो सचमुच सनातन उस पर दया कर रहा है। चौकी का सब इंस्पेक्टर बिना कारण नमस्कार करता और चौकी पर बुलाकर छेना मुड़की और समोसा खिलाया करता। गांव के स्कूल के हेडमास्टर भी सनातन को देखते ही पढ़ाई बंद कर देश के भविष्य को लेकर चर्चा शुरू कर देते। गांव के सरपंच दिन में 2 मर्तबे जैसे भी हो सनातन से मिलकर जाते। साथ ही तुलसी से नमस्ते कह दीजिएगा कहना भी नहीं भूलते। पास के बाजार का मिठाई वाला, गांव के युवक संघ का सेक्रेटरी और गांव में आए ब्लॉक ऑफिस के बाबू लोग सनातन के साथ बातचीत का अवसर मिलते ही स्वयं को कृतकृत्य अनुभव करते। सनातन अपने भाग्य के बदलाव को लेकर जितना उल्लसित हो रहा था, राजधानी जाने के लिए तुलसी द्वारा मना किए जाने को लेकर उतना ही संतप्त हो रहा था। शायद यूं ही कुछ समय और बीत जाता, पर एक दिन युवक संघ का सेक्रेटरी भाड़े की कार का इंतजाम कर सनातन के पास मंत्री को चीफ गेस्ट बनाकर लाने के वास्ते मदद मांगने आया। सनातन उसकी उपेक्षा न कर सका। युवक संघ के सेक्रेटरी ने हालांकि तुलसी से भी अनुरोध किया था, पर तुलसी ने मैं जाऊं या ये जाएं बात एक ही है कहते हुए सनातन की ओर देखा। सनातन ने उल्लसित हो उत्तर दिया, नहीं नहीं, दोनों क्यों जाएंगे। अंत में युवक संघ का सेक्रेटरी राजी हो गया, पर फंक्शन में आप स्वयं ही हमारी गेस्ट रहेंगी कहकर वह सनातन के साथ चला गया। तुलसी बेटे को स्कूल ले जाने के लिए निकल रही थी, तभी अंधेरा सा करते हुए काले मेघ घिर आए। बादलों का तो कहीं नाम भी ना था। कहते तुलसी ने आकाश की ओर निहारा। गहरे काले मेघ घिर रहे थे। इसी के साथ धूल भरी आंधी और बवंडर भी उठे। तुलसी वापस घर के भीतर चली आई। बहुत देर बाद आंधी थमी तो वर्षा शुरू हो गई। वर्षा भी ऐसी मानो घड़े में पानी डाला जा रहा हो। इस समय उसने सनातन के बारे में सोचा। अच्छे से सकुशल लौट आए वह। मेघाच्छन्न पाटपुर के रास्ते में पानी और कीचड़ भरा है। अर्जुन बाजी पोखरी में मेढक टर्रा रहे हैं। बेटा सो रहा है। तुलसी की आंखों में नींद उतर आई थी, पर सनातन खाली इधर उधर करवटें बदल रहा है। उसे नींद नहीं आ रही। आधी रात बीत चुकी है। कुछ देर बाद तुलसी ने पूछा, क्या हुआ, मंत्री से भेंट नहीं हो सकी। सनातन कुछ न कहने की इच्छा हो ऐसा इस अंदाज में बोला, भेंट न होती तो अच्छा होता, इसीलिए तो तुम्हें मना कर रही थी। तो क्या, अरे इतनी जोर से क्यों बोलते हो। मंत्री से भेंट के समय युवक संघ का छोकरा भी क्या तुम्हारे साथ था। क्यों, जो पूछ रही हूँ वो बताओ ना। नहीं था, बच गए। तुलसी ने राहत की सांस ली। क्या बच गए, इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी। कौन सा झूठ, तुम नहीं जानती, तुम्हें सब पता है, पर दूसरों को जताने दिखाने भर के लिए हैं ये सारी बातें। मेरी ओर से कुछ भी न था, मैं और करती भी तो क्या। सनातन बिस्तर से उठा, लालटेन को तेज कर तुलसी की ओर देखा। वहाँ न कोई चिंता थी न कोई उद्वेग, वो कतई विचलित न थी। फिर सोने की चेष्टा करने लगा। तुलसी ने पूछा, क्या हुआ बताओ ना। मंत्री ने पहचाना ही नहीं। कई मर्तबे बताने के बाद बोला, रथ शर्मा ज्योतिषी का घर समझकर उस दिन भूल से हमारे घर पहुंच गए थे। एसडीओ की गाड़ी पीछे रह जाने के चलते ड्राइवर घर नहीं पहचान पाया। तुलसी हंस पड़ी। चिड़चिड़ाता सा सनातन पूछ बैठा, इसमें हंसने की ऐसी क्या बात है। तुलसी ने कहा, सो जाओ, इतने दिनों बाद मुझे जताने दिखाने के लिए कुछ मिला है, इसमें गड़बड़ाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या इतना बड़ा झूठ जीती रहोगी। जब मैं कहती फिरती थी कि ये सब सच है, तब तो मेरी बात का कोई विश्वास नहीं कर रहा था। आज अगर तुम कहोगे कि ये सब झूठ है, तो भी कोई विश्वास नहीं करेगा। सनातन ने एक बार फिर तुलसी की ओर देखा। नींद से बोझिल उसका चेहरा रहस्यमय सा लग रहा था। तो ये थी कहानी झूठ का पेड़। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।